पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़िज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुज़रना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फ़िक्री है। फ़ख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते। बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए। पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते, किसी वीज़ा नहीं हमें अलाउ वहाँ पर इंडिया में जाना। अब बहुत सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मसले मसाइल हैं जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं, बातें बनाकर सोशल मीडिया के थ्रू। तो सबको पता होता है PIA जो है वो कंट्रोल करती है इसको। जो भी जहाज़ गुजर रहा है उनको पहले से आइडिया होता है कि यहाँ से जहाज़ गुजरने लगा है, और वो वहाँ से गुजर के जा रहे थे, कोई अटैक करने नहीं आए थे। जैसे वो अभी नंदन का त्यार आए थे ना, वो अटैक करने आया था, वो और चीज़ है, वो वार के पर्पज़ के लिए आए थे। ये तो वैसे ही पैसेज था, वहाँ से गुजर के जा रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई इनको नहीं पता, इनको कुछ भी नहीं पता कि सरहदों पे क्या हो रहा है। इनको हमसे ही फुर्सत नहीं है। हाँ, तो वो एक ही काम कर सकते हैं ना, या सरहदें देखेंगे, फ़िज़ाई हदूद देखेंगे, या अपने लोकल्स को देखेंगे। तो वो लोकल को ज़्यादा देख रहे हैं, बेडरूम्स में भी देख रहे हैं, इवन के वॉशरूम्स में भी देख रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि फ़िज़ाई हदूद कौन इस्तेमाल कर जाता है और कैसे इस्तेमाल करता है। मैंने इंडिया के लोगों के व्लॉग्स देखे हैं, वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान वालों से मिलें। और समटाइम्स हम देखते हैं टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो मैंने एक वायरल देखी थी कि वो अपनी एक आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर के दरमियान में एक जो नहर सी चल रही है, वो लोग वहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, हमारे लोग वहाँ से देख रहे हैं। तो ये एक लोगों का मैं कहता हूँ जज्बा है कि वो चाहते हैं कि हम उन लोगों से मिलें, हम उनका कल्चर देखें। हमें पता ही नहीं है इंडिया का क्या कल्चर है, हमने तो सिर्फ स्टडी की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का त्यारा आज सुबह 10:15 पर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर आउट हो गया। 46 मिनट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की हदूद में रहे हैं। इस पर पाकिस्तान का मीडिया तो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम सर, हम्दुलिल्लाह। आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है। वो चित्राल से होते हुए अमृतसर गए हैं और पाकिस्तान का मीडिया इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है। वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते नहीं हैं, चलें ऊपर से ही होके गुजर गए। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको इस अंदाज से लें कि पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़िज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुज़रना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फ़िक्री है हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका का दौरा कर लें तो उनको डिस्कस नहीं होता। तो अगर मोदी साहब यहाँ से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लें तो उसको भी डिस्कस करती हैं। ये क्यों किया जाता है? अब पहले अवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ती थी कि जी वो हमारे एनिमीज़ हैं। तो हमें ये बताया जाता था कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है। अभी कुछ वक्त से ये सारा सिनेरियो बदला है और पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ पता चला है कि हमारे साथ भी खिलवाड़ी किया जाता था। तो वो खेलते रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के नाम पे। तो इंडियन पाकिस्तानी मतलब हमारे वैसे भाई हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो हम इसको खुशाइन कहते हैं कि वो हमारी हदूद से गुजरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो इसकी लोकेशन है ना, पाकिस्तान बेसिक उसको कैश करता है और उनकी भी मजबूरी है यहाँ से गुजरना। तो हमारे इदारों को तो पता होगा ना, डेफिनेटली हमारी एयरफोर्स को पता होगा, हमारे इदारों को पता होगा कि यहाँ से इस वक्त ये जहाज़ गुजर रहा है, ये त्यारा गुजर रहा है। फिर क्यों हम दिखावा करते हैं इंडिया के नाम पर? हमारे मुल्क में क्यों नारेबाजी होती है? हमारी अवाम इंडिया के नाम पे क्यों आग बगोला होती है और हमारे सियासतदान इंडिया के नाम पे क्यों वोट समेटते हैं? नहीं, आपने कहा जी कि इनको पता होगा।
और भाई इनको नहीं पता, अच्छा, इनको कुछ भी नहीं पता कि सरहदों पे क्या हो रहा है। इनको हमसे ही फुर्सत नहीं है। हाँ, तो वो एक ही काम कर सकते हैं ना, या सरहदें देखेंगे, फ़िज़ाई हदूद देखेंगे, या अपने लोकल्स को देखेंगे। तो वो लोकल को ज़्यादा देख रहे हैं, बेडरूम्स में भी देख रहे हैं, इवन के वॉशरूम्स में भी देख रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि फ़िज़ाई हदूद कौन इस्तेमाल कर जाता है और कैसे इस्तेमाल कर जाता है। अभिनंदन हमारे मुल्क में आ गया, कितनी देर तक हमारे इदारों को पता ही नहीं चल सका, अवाम जो है उसको लेकर घूमती रही। नहीं, उस वक्त तक इनको सब पता था, अच्छा, और जब ये हमसे फुर्सत इनको मिलेगी हमसे, इनको फिर सब पता होगा। मतलब ये है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम पसे पुश्त नहीं फेंक सकते, लेकिन आजकल उनका ध्यान बटा हुआ है। आपने कहा कि उनको सब पता होगा, मैंने इस बात का कहा है कि उनको नहीं पता कि फ़िज़ाई हदूद कौन इस्तेमाल कर जाता है, कैसे इस्तेमाल कर जाता है, क्योंकि वो हम में बिजी हैं। ऐसा ही है। हाँ, वो लोकल पे बिजी हैं, वो घरों में घुसते हैं, बेडरूम्स में घुसते हैं, वो हमें वॉच कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का त्यारा पाकिस्तान की हदूद से होकर गुजरा है, सिर्फ 46 मिनट। उस पर हमारी आवाम, हमारा मीडिया इतनी खुशियां मना रहा है, इतना फ़ख्र महसूस कर रहा है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ जाएं तो इनका क्या हाल होगा? नहीं, एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि इस वक्त वो जिस लेवल पे हैं, वो अगर पाकिस्तान का दौरा भी कर लेना तो उससे भी पाकिस्तान बहुत चर्चा में आ जाएगा कि जी मोदी साहब भी यहाँ पे आए हैं। तो वो आएंगे तो नहीं, क्योंकि हालात साजगार नहीं है उनके लिए। तो हालात साजगार हों, आएँ, अच्छी खुशाइन बात है कि उनको आना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से अगर मेल एक जैसा हो तो, इसलिए वो अभी फ़िलहाल तो नहीं आएंगे। बाकी यह है कि जहाँ तक फ़िज़ाई हदूद की बात है तो वो गुज़रना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें क्रॉस करके गुज़रना है, और हमारे गुज़रने के जो रास्ते हैं वो हमारी लेफ़्ट साइड पे आते हैं। हमें इंडिया के हदूद की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इंडिया को हमारी हदूद की ज़रूरत है। सर, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ना। अब जैसे आपने कहा कि वो नहीं आएंगे, पहले तो मेरा ख्याल है ट्रेड खुलनी चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमेशा मुस्लिम लीग नून को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा गया है। नहीं, आपने अभी कहा कि दो हुकूमतों को, ठीक है, दो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, तो सिर्फ एक ही मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो मोदी है, ठीक है। और पाकिस्तान का अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर, खान साहब के बाद तो कोई भी नहीं रहा, ठीक है। एक एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और जो चला रहे हैं वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जब दो हुकूमतें होती हैं तब आपके दरवाजे भी खुलते हैं, ट्रेड भी होती है और समझौते भी होते हैं, एक दूसरे की तरफ आना जाना भी होता है। जहाँ पे आपका मतलब वन साइडेड हो कि उनका वज़ीर आज़म तो है और हमारा वज़ीर आज़म ही ना हो, तो यहाँ पे फ़र्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की है। 46 मिनट वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान का मीडिया बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है इस खबर को नशर करते हुए। क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हमारा मीडिया इंडिया के बारे में बुरी बुरी खबरें और अजीबो किस्म की बातें करता है, लेकिन अभी वो बड़ा खुश हो रहे हैं। देखिए जी, जो बात है मीडिया की, मीडिया सिर्फ पाकिस्तान का बुरी खबरें नशर नहीं करता। अगर हम इंडिया के मीडिया की बात करें, वो भी पाकिस्तान के बारे में और हमारी गवर्नमेंट के बारे में और हमारे लोगों के बारे में बड़ी गलत बातें करते हैं। और जहाँ तक बात रही फ़िज़ाई हदूद की, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर भी लिया, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम भी उन्हीं में से आए हैं, थे हम भी भारत का हिस्सा, हम पाकिस्तान में अलग हो गए, लेकिन हमारे मुसलमान भाई भी हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ को हम इतना माइंड में नहीं ले सकते कि वो उन्होंने हमारा फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लिया। तो मेरी तरफ से तो ये कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पे मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। और फ़ख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते, बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए, पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते, किसी वीज़ा नहीं हमें अलाउ वहाँ पर इंडिया में जाना। अब बहुत सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मसले मसाइल हैं जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं, बातें बनाकर सोशल मीडिया के थ्रू
और मैं चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह वो आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, हमें भी अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान तो चाहता है कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर का एक ही स्टांस है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक ना तो दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो सकती है, ना ही ट्रेड हो सकती है। आपको पता है कि हमारी चलती चलती ट्रेड थी वो भी बंद हो गई। तो इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ऐसे फैसले करता है। अब इमरान खान था, वो भी इंडिया के हक में था, वो इंडिया के खिलाफ बात नहीं करता था। नवाज शरीफ साहब है, मरीम नवाज है, तो मैंने नहीं सुना कभी कि वो अपने किसी भी अपने बयान में या इंटरव्यू में वो बात करें इसके खिलाफ कि यार इंडिया ऐसे है। ट्रेड तो इमरान खान साहब ने बंद की थी अपने दौरे हुकूमत में। जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टांस पर जो इमरान खान साहब थे उन्होंने दोनों मुल्कों की ट्रेड बंद कर दी थी, जिसका इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान को अच्छा खासा लॉस हुआ है। बिल्कुल पाकिस्तान को लॉस होना बनता है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री हमसे बहुत बड़ी है, इंडिया की बाकी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, क्योंकि वो लोग जो हैं वहाँ के रहायशी जो हैं वो अपने आप को खुद ग्रो कर रहे हैं, वो अपने काम में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। और आपको मैं लाहौर की बात बताऊँ, लाहौरियों में तो आप किसी से रास्ता पूछ लें तो वो आपको सही रास्ता नहीं बताते। तो खैर इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और जहाँ पर बात रही प्राइम मिनिस्टर की, तो जब तक आप अपनी आवाम को देकर फिर ही प्राइम मिनिस्टर जो है फैसला लेते हैं। सारे सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं उन्हें, वो अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करते, वो एक सिर्फ कुर्सी है। लेकिन जो हम अमल यहाँ पर कर रहे हैं वो सारा उसी का ही नतीजा है जो हमारे सामने वहाँ पर आया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज 46 मिनट पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि अंदर खाते पाकिस्तान को सब पता है, पाकिस्तान के सियासतदानों के इंडिया के साथ बिल्कुल बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अवाम को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ सियासतदानों के नहीं, पॉलिटिशियंस के नहीं है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमारे फेमस यहाँ के जो ड्रामा करते हैं, और बाकी जो हमारे मूवी स्टार्स हैं वो भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे अपने भी बहुत रिलेटिव्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, हमारे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तानी अवाम को वाकई सब पता होता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो मस्करे करती है, मज़े लेती है बातों की। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आपको वही बात बताऊँगा, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर उन्होंने हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर ली। ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। कल हमें कभी ज़रूरत पड़ती है गुजरने की, या हमारे प्राइम मिनिस्टर को या किसी और को, तो वो इस बात को देखते हुए कि हमने भी सफ़र किया था पाकिस्तान की हदूद में, तो वो हमारे लिए एक बड़ा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाने चाहिए जिस तरह भी हो। बिल्कुल ज़रूर होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, हमारी बहुत ख्वाहिश है। मेरे अपने बहुत सारे वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम पसंद करते हैं, पूरा पाकिस्तान ही पसंद करता है। अभी रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला था, उसकी डेथ हुई, तो उसने अपने शो के अंदर ये कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा इसी साल में, बट कुछ वजह थी कि उसकी डेथ हो गई या उसको मार दिया गया इंडिया के अंदर। लेकिन अगर ये हदूद ना होती, हमारे दरमियान में ये तकरार ना होती, तो वो आज पाकिस्तान में आता, यहाँ पे कंसर्ट करता। एक म्यूज़िक इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तान में भी ग्रो करती। कराची के अंदर ये काम हो रहा है तो वो लाहौर में भी स्टार्ट हो जाता, यहाँ पे भी लोग उसको कॉपी करते और समझ रही हैं कि वो मतलब ग्रो करते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए हमें। यही तो मसला है ना कि हमें बांट दिया गया और हमारी तकसीम इस तरह से की गई कि दोनों मुल्क हमेशा लड़ते रहें। अब देखें 70-78 साल हो गए हैं, कश्मीर की वजह से ना तो हम आपस में ट्रेड कर पा रहे हैं, इवन कि हमारे बॉर्डर साथ साथ लगते हैं, लेकिन इंडियंस को पाकिस्तान आने की और पाकिस्तानियों को इंडिया जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए, जहाँ तक मकबूजा कश्मीर की बात है ना, मैं आज़ाद कश्मीरियों को जानता हूँ, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, 14 अगस्त भी हमारे साथ मनाते हैं। जहाँ तक बात है मकबूजा कश्मीर की, तो जितना मुझे फील होता है कि वो लोग पाकिस्तान में आना ही पसंद नहीं करते। वो लोग पसंद नहीं करते कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे या वहाँ पर हुकूमत करे। ना वो इंडिया को पसंद करते हैं, ना वो पाकिस्तान। अब इसके पीछे भी बहुत सर्कमस्टांसेस हैं। जब वो मुश्किलात में थे, हम लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की, हम लोगों ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पर मैंने नहीं देखा मकबूजा कश्मीर के लिए कोई एहतजाज होते हुए। अब लोगों के बिल ज़्यादा आए हैं तो लोग सड़कों पर निकले हैं। वो हमारे भाई हैं, हमें उनके लिए निकलना चाहिए था, हम उनके लिए आवाज़ उठाते। आज उनको पता होता कि इन लोगों ने हमारे लिए आवाज़ उठाई है, हमें इनके लिए, हमें इस कंट्री में जाना चाहिए। ना वो इंडिया में जाना चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं नहीं कहना चाहता कि उनकी कोई इसके अंदर कोई बात है। मकबूजा कश्मीर वाले, मैं तो चाहता हूँ कि वो आज़ाद हो जाएं और वो अपना एक सेपरेट नेशन बना कर रहें। जिस तरह वो खुश हैं वहाँ पर उनको आज़ादी होनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान में रहे, इंडिया में रहना पसंद करते हैं, इट्स टोटली अप टू देम। हम उनको किसी चीज़ पे फोर्स नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कुछ टाइम के लिए हमें कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख के
दोनों मुल्कों के मामलात को बेहतर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का वो मसला है जो कभी भी हल नहीं हो सकता। नहीं, अल्लाह करे, हम तो इस चीज़ को दुआ करते हैं कि वो हल हो जाए। वो लोग हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी मुसलमान हैं वहाँ पर, तो वो अपनी आज़ादी में जिएँ। इंसान की एक छोटी सी ज़िंदगी होती है जी, उसको इंजॉय करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उनको भी इस चीज़ का हक होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को इंजॉय करें। इंडिया का मीडिया भी इस चीज़ को जानता है, उनके अंदर भी इंसानियत है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जाहिल हैं, वो लोग भी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे वहाँ पर, हमसे ज़्यादा समझदार भी होंगे, उनके पॉलिटिशियंस भी अच्छे हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन उनके लिए भी काफ़ी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से वो उस हिस्से को अपने पास रखना चाहते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट करना चाहते हैं। और लेकिन उनको चाहिए कि वो उनकी भी कुछ बातें माने, मकबूजा कश्मीर वालों की। ऐसा नहीं है कि जिस तरह वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर गवर्नमेंट करें और जैसे भारत की वहाँ पर उनके अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से मकबूजा कश्मीर चले, उनको मकबूजा कश्मीर वालों की भी कुछ माननी चाहिए। और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएं, हम इंडिया में आए जाएं, इंडिया वाले हमारे पास आए जाएं। क्योंकि 2019 में जब कोविड स्टार्ट हुए तो टिकटॉक का एक ज़माना शुरू हो गया था, तो मैं जानता हूँ कि हमने जो टिकटॉक है पाकिस्तान में वो इंडिया के थ्रू ही है, पाकिस्तान में टिकटॉक नहीं आया था। इंडिया के लोगों से हमने टिकटॉक लिया, उन लोगों को हमने देखा, बहुत सारे लोगों को मैं पसंद करता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरी विश थी कि वो पाकिस्तान में आए, यहाँ पर हम उनको लाइव मिलें, उनको देखें, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, हम उनको अक्सर देखते हैं, हमें अच्छा लगता है कि यार हम इन लोगों को फॉलो करते हैं, हमारी फैमिली इनको देखती हैं, ये फैमिली व्लॉग्स करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह हमारी विश है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को अच्छा होना चाहिए। और जहाँ तक रही बात, 100% हम कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे सकते। कुछ लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में हैं, जिनकी जो सोच है वो नहीं बदल सकते, हम कोई भी नहीं बदल सकता। तो इस चीज़ को साइड पे रख के बहुत सारे लोग हैं 70-80% जो चाहते हैं, मैंने इंडिया के लोगों के व्लॉग्स देखे हैं, वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान वालों से मिलें। और समटाइम्स हम देखते हैं टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो मैंने एक वायरल देखी थी कि वो अपनी एक आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर के दरमियान में एक जो नहर सी चल रही है, वो लोग वहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, हमारे लोग वहाँ से देख रहे हैं। तो ये एक लोगों का मैं कहता हूँ जज्बा है कि वो चाहते हैं कि हम उन लोगों से मिलें, हम उनका कल्चर देखें। हमें पता ही नहीं है इंडिया का क्या कल्चर है, हमने तो सिर्फ स्टडी की है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और उनकी आईटी इंडस्ट्री से मिलेंगे, हमारी आईटी ग्रो करेगी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स मिलेंगी, हम अपना बिज़नेस वहाँ से ले सकते हैं, हम अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके थ्रू कर सकते हैं। यही बात है कि इंडिया की इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान से बड़ी है, क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है फ़ख्र महसूस करने वाली। तो वो पाकिस्तान इंडिया के रास्ते में पड़ता है, तो वापसी के वक्त वहीं से गुजरना पड़ता है। जो भी जहाज़ जाते हैं, ना सिर्फ वो नरेंद्र मोदी का, वो किसी का भी हो, कोई भी कमर्शियल एयरप्लेन हो, पैसेंजर्स को लेके जा रहे हो, पाकिस्तान के रास्ते से गुजरता है। और इस टाइम भी आप चेक करें तो बहुत से जहाज़ गुजर के जा रहे होंगे, यहीं से जा रहे होंगे, लाहौर से ही। तो इसमें कोई फ़ख्र महसूस करने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें होता रहता है। नहीं, लेकिन हमारा मीडिया तो बड़ी खुशियां मना रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वैसे तो पाकिस्तान आना नहीं चाहते, ना इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है, लेकिन चले पाकिस्तान की ज़मीन पर नहीं आए, पाकिस्तान के ऊपर से ही होके गुजर गए। एक्चुअली बात क्या है कि वो रास्ते में पड़ता है ना, तो इसलिए गुजरते हैं। जैसे आपको यहाँ से लाहौर से गुजर रहा हो तो मतलब वो रास्ते में आ जाती है ये जगह, वो इसलिए यहाँ से गुजर रहे हैं। तो इसमें हमारे इदारे तो इससे वाकिफ़ होंगे ना। हम अगर अपनी एयरफोर्स की बात करें, अपने बाकी एजेंसीज की बात करें, सबको ये पता होगा। अंदर खाते इसका मतलब है कि सबकी इंडिया के साथ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो है दोस्तियाँ हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने बस अवाम को ही बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जाहिर सी बात है, वो सबको पता होता है। PIA जो है वो कंट्रोल करती है इसको, जो भी जहाज़ गुजर रहा है उनको पहले से आइडिया होता है कि यहाँ से जहाज़ गुजरने लगा है, और वो वहाँ से गुजर के जा रहे थे, कोई अटैक करने नहीं आए थे। जैसे वो अभिनंदन का त्यार आए थे ना, वो अटैक करने आया था, वो और चीज़ है, वो वार के पर्पस के लिए आए थे। ये तो वैसे ही पैसेज था, वहाँ से गुजर के जा रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये देखें कि हमारा मीडिया इस बात पर इतनी खुशियां मना रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करके जो है इंडिया पहुंचे हैं। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ जाएं तो ये लोग क्या करेंगे? अच्छी बात है वैसे इसमें कि अगर वो पाकिस्तान के साथ आते हैं, ताल्लुकात बढ़ते हैं, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। पाकिस्तान ही ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, इंडिया को कम ही फ़ायदा होगा इसमें ट्रेड खुलने से। तो ये ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। जब से कश्मीर में आर्टिकल 370 नाफिज हुए उसके बाद से ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं। इसको तकरीबन कोई 5-6 साल गुजर गए हैं, तब से ट्रेड बंद हो चुकी है। तब इसको तो इमरान खान साहब ने की थी ना, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी, जिसका नुकसान आप देख लें कि हर पाकिस्तानी उठा रहा है। इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान की ताजर बरादरी काफ़ी नुकसान उठा रही है।
हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ताल्लुकात को दोबारा बहाल होना चाहिए। इमरान खान से पहले जो नवाज शरीफ का दौर था तो उसमें बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। नरेंद्र मोदी आते थे इधर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का फ़ायदा, इसमें इंडिया का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो। वैसे आप एज अ पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? हाँ, आनी चाहिए, क्योंकि दोनों की कल्चर और सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा मिलती है। एक दूसरे की ज़बान भी एक जैसी, हम दूसरे की समझते हैं, एक दूसरे का कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं। तो ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इससे दोनों का ही फ़ायदा होगा।